आधी दुनिया की परेशानी का हल लेकर आ गया हूं भाई। 4x4 की लास्ट लेयर कैसे सॉल्व करनी है। हम जितनी भी कोशिश कर लें कुछ ऐसा आ जाता है, या फिर अगर ये ना आए तो फिर कुछ ऐसा आ जाता है कि यार आखिरी के 2 कॉर्नर्स रह जाते हैं, या फिर कोई पास पास वाले 2 एजेस बच जाते हैं, या दूर दूर वाले 2 एजेस बच जाते हैं और ये सॉल्व हो जाते हैं। ये क्या है, एक एक करके यही जानना शुरू करेंगे। सबसे पहली बात, ये वीडियो देखने के लिए जरूरी है कि तुम लोगों को 3x3 रूबिक्स क्यूब की लेयर, लास्ट लेयर सॉल्व करना आती हो। सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी लाइक कर देना वीडियो को और चलो शुरू करें। जिस तरह हम 3x3 पे क्रॉस बनाते हैं, सेम उसी तरह हम 4x4 पे बनाते हैं। ये एल्गोरिथम का यूज करते हैं हम F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। लेकिन जब इतना करते हैं तो हमारा क्रॉस बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक बच जाए। अगर बच गया तो इसका क्या सोल्यूशन है, सिंपली एक स्क्रीनशॉट मारो। उम्मीद है तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। OLL पैरिटी। अब हम यहां थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। R का एरो ऊपर को है। R का मतलब क्या है, राइट की एक नहीं 2 लेयर्स। इसमें 2 लेयर्स ही घुमानी है हमने, ये याद रखना है। ये इतना सा OLL पैरिटी का पार्ट है। नीचे PLL है, इसको अभी लाने तो भेजो। R यानी राइट की लेयर ऊपर। अच्छा, अब ये L एरो डाउन है। L यानी कि लेफ्ट की लेयर नीचे। लेफ्ट मतलब 2 लेयर्स ही मुराद है। और X क्या है भाई, मतलब U2 का तो हमें पता है कि ऊपर वाली लेयर 2 दफा घुमानी है, लेकिन X क्या है। X का मतलब है कि जब हम RU2 कर लें तो उसके बाद येलो को बैक में कर देना। अभी थ्योरी है, अभी समझ नहीं आई होगी। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एल्गोरिथम तुम लोगों को याद करवा देना चाहता हूं। लेकिन याद करवा देने से पहले मुझे एक दफा लगा के दिखा देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक दफा एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद याद करवाता हूं तुम लोगों को। अच्छा, ये रहा एल्गोरिथम, और जिस एज को तुम लोगों ने फ्लिप करना है उसको फ्रंट पर ले आओ। अब देखो, R का एरो ऊपर को है, U2 X। अब देखो, R का एरो ऊपर को है, U2 ऊपर वाली लेयर को 2 दफा घुमाएंगे। आगे है X का मतलब है इसको बैक में कर देना। बस अब यहां से ही बाकी एल्गोरिथम लगाएंगे। दोबारा है R का एरो ऊपर को, U2, R का एरो ऊपर को, U2 यानी 2 दफा। R का एरो ऊपर को, U2, R का एरो ऊपर को, U2। अब आगे दरमियान वाली दूसरी लेयर, यानी कि दूसरी, ये 4 मैंने डिपार्टमेंट्स बनाया ना, तो दूसरे पे आ गया। R का एरो नीचे को U2, L नीचे को U2, ठीक है। अब R नीचे को U2, अब L नीचे को U2, R नीचे को U2, R ऊपर को U2। चलो जी, R नीचे को U2, R ऊपर को U2, R नीचे को U2, R नीचे को U2, R नीचे को U2, R नीचे को, आखिरी U2 करो ना करो वो कोई मसला नहीं है। तुम लोगों ने देखा कितनी आसानी से हमने इसको फ्लिप कर लिया। और अगर तुम लोग इस पे प्रैक्टिस कर लो तो ये कुछ इस तरह तुम लोग फास्टली कर लिया करोगे, लगभग 2 से 3 सेकंड में। अभी लॉकअप्स आ रहे हैं बट यार स्टिल बहुत फास्ट है। अब सीखते हैं इसको याद कैसे करना है, उसके बाद PLL पैरिटी सीखेंगे। देखो यार, सबसे पहली रो बिल्कुल आसान है। R का एरो ऊपर को है, U2, R को ऊपर U2, R को ऊपर U2, R को ऊपर U2। 3 दफा सेम मूव्स हैं, ये तो तुम लोग भी कर सकते हो। लेकिन बस पहले R का ऊपर U2 के बाद X कर देना एक दफा, यानी बैक में कर देनी है टॉप लेयर। अब अगली रो जो मैंने बनाई, कहां जा रहा है। अब अगली रो जो मैंने बनाई है उसमें देखो नीचे को है सबके एरो नीचे को है। दिमाग में बिठा लेना RLR। अब इसका क्या मतलब है, R नीचे U2, L नीचे U2, R नीचे U2। अब 2 रोज मुकम्मल हो चुकी हैं, ठीक है। अब एक दफा R ऊपर है और 2 दफा R नीचे है। हर मूव के बाद U2 है, हर मूव के बाद, ठीक है। अब लास्ट क्या था, R ऊपर U2, R नीचे U2, R नीचे U2। अब मैं तुम लोगों को इसको हटा के लगा के दिखाता हूं जो हमने याद किया। सबसे पहले हम वो केस बनाएंगे। ये रहा केस। सबसे पहले 3 मूव्स सेम थे, R को ऊपर U2, लेकिन पहले के बाद X था। R ऊपर U2 X, R ऊपर U2, R ऊपर U2। अब दूसरी रो क्या थी, जब तीनों डाउन में थे, क्या, R नीचे U2, L नीचे U2, R नीचे U2। अब तीसरी रो में सिर्फ एक मूव था, R ऊपर U2, और आखिरी रो में R नीचे ही था 2 दफा। R नीचे U2,
आर नीचे U2 करना है कर लो, नहीं तो नहीं। अब ये मैंने तुम लोगों के सामने खुद भी अभी याद किया, मेरी तो मसल मेमोरी में था, मतलब मुझे तो ये याद नहीं था एल्गोरिथम, मेरे हाथों को याद था, हाथ ऑटोमेटिकली लगा देते थे, बट अभी मुझे भी याद हो गया तुम लोगों के साथ। मैं अब ये जुबानी सुना भी सकता हूँ बट इतना टाइम नहीं है यार। अच्छा, हमने OLL पैरिटी सीख ली, लेकिन इतना कर लेने के बाद जब हम टॉप पे सारा सून एल्गोरिथम लगाते थे, RU R', RU2 R', तो उसके बाद हेडलाइट्स मिल गई, तो हेडलाइट्स हर जगह बनानी है, तो टी पम लगाते थे, RU R', U', R', F, R2 U', R', U', RU R', F'। अब कोई दो दूर दूर मिल जाते थे, अगर दूर दूर वाले खराब ना हो तो पास पास वाले दो खराब होते थे और पास पास वाले सही। या फिर जो लोग बिगिनर्स मेथड से सॉल्व करते हैं उनके दो कॉर्नर्स रह जाते हैं, बाकी सॉल्व हो जाता है। इन तीनों केसेस को हमने सिर्फ एक एल्गोरिथम से सॉल्व करना है, और वो है PLL पैरिटी। PLL पैरिटी को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, सिर्फ 6 मूव्स हैं और R2 U2 R2 U2 R2 U2। R2 नहीं, स्मॉल R2 है और यहां U वाइड 2 है। सबसे पहले स्मॉल R2 का क्या मतलब है? ये जो लेयर है ना, ये वाली लेयर 2 दफा घुमानी, 1 दफा घुमाई, 2 दफा घुमाई, समझ गए हो? स्मॉल R2 यानी दरमियान, इस राइट वाली दरमियान वाली लेयर को 2 दफा घुमाना। U2 तुम लोगों को पता है, ऊपर वाली लेयर को 2 दफा घुमाना। दोबारा स्मॉल R2, अब ये भी हमने सीखा। U वाइड 2 क्या है? अब U2 का तो हमें पता है, लेकिन U वाइड UW2 क्या है? UW2 का मतलब है ऊपर की 2 लेयर्स को 2 दफा घुमाना। U वाइड 2, वाइड U2, ठीक है? R2 U वाइड 2, सिंपल एल्गोरिथम है, याद करना ऑलरेडी सिखा चुका हूं, अब एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, जिन दो ने आपस में बदलना है उनको हम आमने सामने रखेंगे, बाकी केसेस भी डिस्कस करेंगे। स्मॉल R2 U2, स्मॉल R2 U2, स्मॉल R2 U वाइड 2, स्मॉल R2 U वाइड 2, यानी कि ऊपर वाली लेयर को 2 दफा घुमाया, 2 लेयर्स को। स्मॉल R2 U वाइड 2, दोबारा सेम मूव, स्मॉल R2 U वाइड 2, और हमारा वो सॉल्व। अब इसकी बात कर लेते हैं पास पास वाले, तो इनको मैं राइट और फ्रंट पे रखूंगा, सेम एल्गोरिथम लगाऊंगा। स्मॉल R2 U2, स्मॉल R2 U वाइड 2, स्मॉल R2 U वाइड 2। अब हमारा ये PLL का केस बन चुका है जिसमें हमने तीनों को आपस में बदलना है, तो वो तुम लोगों को PLL आता है और U पर्म से तुम लोग उसको बदल सकते हो, चाहे टू लुक यूज कर रहे हो या बिगिनर्स मेथड। जहां पे आखिरी 2 कॉर्नर्स रह गए हैं वहां क्या करना है, बाकी सॉल्व है। 2 कॉर्नर्स को फ्रंट पे रखो, सेम एल्गोरिथम लगाओ, स्मॉल R2 U2, स्मॉल R2 U वाइड 2, ऊपर वाली 2 लेयर्स को 2 दफा, स्मॉल R2 U वाइड 2। और अब बिगिनर्स मेथड या जो भी तुम लोग मेथड यूज कर रहे हो, लाइक अभी 2 दूर है, तो उस मेथड से तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली जो लोग बिगिनर्स मेथड से लास्ट लेयर सॉल्व करते हैं उनको ये केस मिलता है। खैर, तुम लोगों ने अब सारे एजेस सबसे पहले मैच करने हैं, उसके बाद तुम लोग देखोगे कोई एक पीस ठीक जगह उसको राइट साइड पे रखोगे और कुछ स्पेसिफिक मूव्स लगाओगे जिससे सारे ठीक जगह आ जाएंगे। ये 2 सॉल्व भी हो गए, और अब एक को नीचे रख के RU R', U', और अब दूसरे को रख के तुम लोग सॉल्व कर लोगे, बूम। अगर इससे आसान ट्यूटोरियल 4x4 की लास्ट लेयर का मिल जाता है, बेसिकली तुम लोगों को लास्ट लेयर ऑलरेडी सॉल्व करना आती है, 3x3 की तरह ही होती है, लेकिन जो OLL है और PLL पैरिटी, OLL पैरिटी और PLL पैरिटी, वो आज हमने डिस्कस की और सॉल्व करना सिखा दी। 4x4 क्यूब सॉल्व करना सीखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सीख लो। और वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे नए हो चैनल कर लो सब्सक्राइब, साथ बनी बेल आइकन को दबा दो, सब्सक्राइब यार।